प्रणाम देशवासियों। मेरा नाम है आदित्य पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, आज तारीख है 18 नवंबर और 18 नवंबर से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सारे करंट अफेयर्स अपन डिस्कस करेंगे। ये कुछ दोस्तों मेरे वीडियोस की, मेरे चैनल की स्पेशलिटीज़ हैं। यहाँ पर आपको टॉप करंट अफेयर्स दिए जाते हैं इन जस्ट फ्यू मिनट्स। डेली अपन एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी का भी डिस्कशन करते हैं जो कि आपका यूपीएससी जीएस सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पर्सन्स करके टॉपिक भी है। डेली अपन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस का दोस्तों डिस्कशन करते हैं। डेली यूपीएससी के जो पीवाईक्यूज़ होते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपन देखते हैं और मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपन देखते हैं। डेली अपन जो है वोकैब वर्ड्स भी देखते हैं दोस्तों। वोकेबुलरी आपके जो वन डे एग्जामिनेशंस हो सकते हैं लाइक एसएससी वगैरह, इनके अंदर भी बहुत काम में आती है वोकैब। डेली अपन जो है दोस्तों एक सी सेट का प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी एनालाइज करते हैं, देखते हैं। मेरी क्लास बाइलिंगुअल रहती है, यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में दिए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों डेली यूपीएससी का मेंस क्वेश्चन एनालाइज करते हैं और अंत में जाते जाते जितने भी वन लाइनर फैक्ट्स बन सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो चलते हैं और देखते हैं दोस्तों 18 नवंबर 2022 से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में साओ पाउलो में ब्राज़ील ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स इन साओ पोलो? तो जो ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स है दोस्तों, ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है रेसिंग के अंदर दिया जाने वाला, और ये हाल ही में ही जीता है आपके जॉर्ज रसेल ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमूर बाज उत्सव कहाँ मनाया गया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हाल ही में अमूर बाज उत्सव कहाँ मनाया गया? वेयर वॉज द अमूर फाल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो दोस्तों ये जो अमूर फाल्कन फेस्टिवल है ये अभी अभी मनाया गया है मणिपुर राज्य के अंदर। यहाँ पर आप जिस बाज की इमेज देख रहे हैं दोस्तों, इसी बाज को ही अपन कहते हैं अमूर फाल्कन। दोस्तों अगर मैं इस बाज के बारे में बात करूँ, अमूर फाल्कन के बारे में, तो ये लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर्स है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो बाज जो कि सबसे ज़्यादा भ्रमण करता है या सबसे ज़्यादा उड़ता है, सबसे ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसलोकेट करता है, तो वो है दोस्तों अमूर फाल्कन। और हाल ही में ही अमूर फाल्कन फेस्टिवल जो है वो आपका मणिपुर राज्य के अंदर मनाया गया। दोस्तों अपना जो नागालैंड स्टेट है उसको फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। अगर मैं इसकी कुछ लिस्ट के बारे में बात करूं तो ये IUCN की लिस्ट में भी आता है दोस्तों, IUCN के अंदर ही आता है, और इसको जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है ये उसके अंदर भी आता है। एंड द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ टू विच इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी विच मीन्स इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोटेक्ट दिस बर्ड। तो ये अपने लिए मैंडेटरी है दोस्तों। यहाँ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस क्वेश्चन के थ्रू प्रोवाइड करी। अगला क्वेश्चन, यूके के रॉयल ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द रॉयल ऑर्डर ऑफ यूके? दोस्तों ये जो अवार्ड है रॉयल ऑर्डर ऑफ यूके, ये हाल ही में ही भारतवंशी है जिनका नाम है वेंकी रामाकृष्णन, इनको दिया गया। ये जो वेंकी रामाकृष्णन है ये अपने तमिलनाडु के चेन्नई से बिलोंग करते हैं। वेंकटेरमन रामाकृष्णन इंडियन बॉर्न ब्रिटिश एंड अमेरिकन स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट हैं ये, जिनको दोस्तों 2009 के अंदर नोबेल प्राइज़ भी दिया जा चुका है केमिस्ट्री के अंदर। तो ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि वेंकी रामाकृष्णन जी, इनको जो है नोबेल प्राइज़ भी मिला है और हाल ही में ही इनको यूके का रॉयल ऑर्डर ऑफ यूके प्राइज़ भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का क्या रैंक रहा? व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंट रिलीज्ड क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? दोस्तों इंडिया ने अपनी जो रैंक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करी है
2021 के अंदर इंडिया की जो रैंक थी वो थी 10th पोजीशन, और 2022 के अंदर जो इंडिया की रैंक है वो है 208th पोजीशन। तो इंडिया ने अपनी पोजीशन को 2 पायदान ऊपर किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। यहाँ पर आप द टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन भी देख रहे हैं, इंडिया रैंक्स हाई इन क्लाइमेट प्रोटेक्शन, बैक्स 8th पोजीशन इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। एक्सप्लेनेशन की बात करूं दोस्तों, तो ये जो रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये 3 मिलकर जो है इसको रिलीज़ करते हैं रिपोर्ट को, और 2005 से जो है ये रिपोर्ट हर साल रिलीज़ करी जाती है। सो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो इंडेक्स है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये कौन रिलीज़ करता है? तो ये रिलीज़ करता है दोस्तों जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, और ये रिलीज़ करी जा रही है दोस्तों 2005 से, और इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है 8th। अगला क्वेश्चन, विश्व में मनुष्यों की कुल जनसंख्या कितनी है? व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस इन द वर्ल्ड? आसान सा सवाल है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 8 बिलियन। यानी कि दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर अभी 800 करोड़ लोग बाग जो है वो रह रहे हैं। 800 करोड़ यानी कि 8 बिलियन। यहाँ पर आप नेचर अखबार की हेडलाइन भी देख पा रहे हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन हिट्स 8 बिलियन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी जो है पॉपुलेशन राइज अप कर रही है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी आ रही है। तो अगर ये बैलेंस करके चले कि पॉपुलेशन भी बढ़े और रिसोर्सेज भी बढ़े तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये दोस्तों प्रपोर्शनेट है नहीं, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है और रिसोर्सेज जो है वो अपने डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो ये बहुत चिंता का विषय है। अगला क्वेश्चन, रिलायंस द्वारा भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विल बी सेटअप वेयर बाय रिलायंस। तो दोस्तों भारत का सबसे पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस सेटअप करेगा, और ये सेटअप करने वाला है चेन्नई के अंदर। दोस्तों लॉजिस्टिक पार्क का मतलब क्या होता है? लॉजिस्टिक पार्क का मतलब ये होता है कि कुछ वो जगह जहाँ पर आपका जो प्रोडक्शन कर रहे हो, आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप जो सामान बना रहे हो, उसको ढंग के तरीके से इंपोर्ट कर सके हो, आप एक्सपोर्ट कर सको, वहाँ से वेयर हाउस बना सको, वहाँ पर सामान की लोडिंग अनलोडिंग सही तरीके से कर सको, तो वो उस जगह को कहते हैं दोस्तों लॉजिस्टिक पार्क। अ लॉजिस्टिक पार्क इज़ अ ब्रॉड एरिया which is designed to offer complete logistic services from storage, distribution, reconfiguration and more। तो मैंने आपको यही बताया कि लॉजिस्टिक पार्क एक वो जगह होती है जहाँ पर आप सामान को लोड कर रहे हो, अनलोड कर रहे हो, सामान को वहाँ पर आप स्टोर कर रहे हो, तो उस एरिया को दोस्तों अपन लॉजिस्टिक पार्क कहते हैं। भारत का सबसे पहला लॉजिस्टिक पार्क जो है वो रिलायंस कंपनी सेटअप करने वाली है दोस्तों चेन्नई शहर के अंदर। दोस्तों ये है सी सेट का क्वेश्चन, प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करें, और इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो वो सॉल्व आउट करने की कोशिश करें, और फिर आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखें। अब देख लेते हैं दोस्तों आज के पर्सन इन न्यूज़ के बारे में। आज के हमारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो है JB कृपलानी जी। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने JB कृपलानी जी को ट्रिब्यूट दिया है, क्योंकि उनकी बर्थ एनिवर्सरी गई है 11 नवंबर को। JB कृपलानी जी की बात करें दोस्तों, तो वो गांधी जी के काफ़ी अच्छे नज़दीक व्यक्ति थे, क्लोज एसोसिएट थे वो गांधी जी के, एंड उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट में उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद बात करें दोस्तों, तो JB कृपलानी जी जो है वो बेसिकली फाउंडिंग मेंबर थे किसान मजदूर प्रजा पार्टी के। तो यहाँ से हो सकता है कि UPSC ये क्वेश्चन पूछ ले कि हु वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ किसान मजदूर प्रजा पार्टी, तो राइट आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। दोस्तों ये है आज की प्लेस इन न्यूज़ श्रीलंका। यहाँ पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों श्रीलंका का मैप। श्रीलंका की बात करूँ तो श्रीलंका को पहले सिलोन नाम से जाना जाता था, और अभी इसको ऑफिशियली डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका भी बोलते हैं,
ये दोस्तों साउथ एशिया के अंदर आती है एंड इंडियन ओशियन के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद ये इंडिया से दोस्तों पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू सेपरेटेड है। दोस्तों ये है यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बोल रहा है, योगा विशिष्ट was translated into Persian by निज़ामुद्दीन पानीपती ड्यूरिंग द रूल ऑफ whom। मैं आपके लिए हिंदी में भी रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। योगा वशिष्ठ को पर्शियन में ट्रांसलेट कराया गया था निज़ामुद्दीन पानीपती के द्वारा किसके शासनकाल के अंदर? तो ये कराया गया था दोस्तों अकबर के शासनकाल के अंदर, यानी अकबर के रूलिंग टाइम पर जो है योगा वशिष्ठ को पर्शियन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कराया गया था। ये है दोस्तों आज का यूपीएससी का मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आईएएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। सवाल ये है, डिफ्रेंशिएट द कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स इन द हिमालय रीजन एंड इन द वेस्टर्न घाट्स। हिमालयी क्षेत्र और पश्चिमी घाट में भूस्खलन के कारणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आई होप कि आप सवाल समझ गए होंगे। मैं आपको एकदम लेमैन की लैंग्वेज में समझा देता हूँ आसान भाषा के अंदर। सवाल ये है कि जो हिमालय रीजन है और जो वेस्टर्न घाट का रीजन है, दोनों ही जगह पर लैंडस्लाइड्स आती है, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है दोस्तों? हिमालय के अंदर जब लैंडस्लाइड आती है तो उसमें क्या वो कैसे अलग है वेस्टर्न घाट्स में लैंडस्लाइड आने से? ये क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने ज्योग्राफी को ढंग से पढ़ा होगा तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये है दोस्तों आज के डेली वोकेबुलरी वर्ड्स। सबसे पहला जो वोकेब है वो है अपना हीव। हीव मतलब होता है दोस्तों पुल करना, ड्रैग करना, खींचना। दूसरा है इंटीमिडेट। इंटीमिडेट मतलब होता है दोस्तों किसी को टेरिफाई करना या किसी को धमकाना। तीसरा हमारा जो वोकेब है वो है दोस्तों ग्रिसली। ग्रिसली का मतलब होता है फ्राइटफुल या फिर हॉरिड। तो आप इन वोकेब का एक मेरा सजेशन रहेगा आपको कि आप एक जो है डायरी मेंटेन करें, और छोटी सी डायरी मेंटेन करें। उसके अंदर आप जो है डेली जितने भी मैं वोकेबुलरी वर्ड्स आपके साथ डिस्कस करता हूं उनको आप नोट डाउन वहाँ पर करें। और जो एसएससी का एग्ज़ामिनेशंस है या जो सीएचएसएल है, एमटीएस है, वनडे एग्ज़ामिनेशंस बाकी जितने भी हैं, उनके अंदर दोस्तों वोकेबुलरी का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए आप डायरी मेंटेन कर सकते हैं और डायरी के अंदर डेली आप लिख भी सकते हैं। ये है दोस्तों आज के वन लाइनर फैक्ट्स, एक नज़र में देख लेते हैं इनको भी। नेशनल प्रेस डे इज़ सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया एवरी ईयर ऑन 16 नवंबर टू कॉमेमोरेट द सेटिंग अप ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हर साल नेशनल प्रेस डे जो है वो 16 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में ही पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया 12 नवंबर को। दोस्तों नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी या जिसको अपन नालसा भी कहते हैं, NALSA या नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है वो लीगल सर्विस डे ऑब्जर्व करती है दोस्तों 9 नवंबर को। तो ये थे दोस्तों आज की तारीख से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अगर आज 18 नवंबर को आप कुछ भी नया सीख कर गए हैं तो मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, सजेशन दें, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मैं ज़रूर सुधार करने की कोशिश करूँगा। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो जो है मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। तीसरी बात, अगर हो सके तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल कर इस वीडियो का स्टेटस आप अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी शेयर आउट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर भी आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुश रहिए, आबाद रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।